Уважаемый господин премьер-министр, Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Вот так вот. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स और मैं हूं संजय दीक्षित। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। उसकी इकोनॉमी तो कोलैप्स हो ही चुकी है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं आपसे। लेकिन अब उसके जो लीडर्स हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, अब उनका जो मेंटल बैलेंस है वो भी कोलैप्स हो गया है। और इस कारण आप देख रहे होंगे कि स्थिति अब यह आ गई है कि तालिबान जैसे भी चाह रहा है वो उनको डिक्टेट कर रहा है। तालिबान वो जिसके पास एक रेगुलर आर्मी तक नहीं है, और ये जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जंगजू फौज लेके घूम रहे हैं। आपको पता है कि ये अपने फौज को बहुत बड़ा जंगजू बताते हैं और कहते हैं कि साहब क्या है, वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी, world best army that is available for sale, or world's best army that is available for sale, not able to confront even टीटीपी और अफगान तालिबान के सामने भी इसके हौसले पस्त हैं। इसके जो जांबाज जवान हैं, जंगजू जवान हैं, वो मोर्चे छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और तालिबान ने ये कहा है कि तुमने जो धोखा दिया है हमको, और जो तुम्हारे ड्रोन जो इसने जवाहिरी को मारा वो तुम्हारे बेस से उड़ा था, और उसके बदले में अब इन्होंने $450 मिलियन की एक मिलिट्री असिस्टेंस, जिसके लिए इनको पैसे देने पड़ेंगे जो इनके पास है नहीं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि साहब कि देखिए, हमने तो 1.5 करोड़ रुपए या 1.25 करोड़ रुपए अभी हमने लिए आईएमएफ से, और साथ में ये $20 बिलियन का हमारे ऊपर ये फटका पड़ गया। और जो अब हमें मिल रहा है, जो भी असिस्टेंस मिल रही है, वो कोई अभी तक मुश्किल से $38 मिलियन तो अभी तक आ पाई है, और 140 मिलियन तो कुल मिल रहे हैं। तो मिलियन और बिलियन का ये खेल है। हालात ये हैं, जो मैंने आपको कह रहा था, कि शहबाज शरीफ साहब का जो है वो दिमाग अब अपनी जगह पर नहीं रहा है। 2 ऐसे वाक़ये हुए जो इसको पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। पहला वाक़या, रिकॉर्ड पर बोल गए कि भाई हम तो अब किसी से बात ही नहीं कर सकते, हमारे जो मित्र हैं वो भी अब हमको भिखारी समझते हैं। हम किसी से यदि बात करने का प्रयत्न करते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं, तो वो फ़ोन पर आते नहीं हैं, ये सोच के कि ये जैसे ही हम इनका फ़ोन उठाएँगे तो ये हमसे पैसे माँगना आरंभ कर देंगे। तो हालात तो यही है, क्योंकि कंट्री तो कोलैप्स हो चुकी है। दूसरी तरफ और भी कह रहे हैं कि साहब ये देखिए कि साहब, हम कभी भारत को हिकारत की नज़र से देखते थे, लेकिन आज देखिए वो कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो भई, जब तुम घृणा की ही खेती करोगे, जब आप केवल नफ़रत की खेती करोगे, तो यही होगा। यही आपके साथ हुआ, यही हो रहा है हमारे यहाँ जो भारत में बैठे आपके जो तरफदार और अपने आप को पाकिस्तान समझने वाले, पाकिस्तान को अपने रहनुमा समझने वाले जो हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, भारतीयों के वेश में पाकिस्तानी, उनके साथ भी यही हो रहा है, और उनका भी इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अभी हिंदू जो है यहाँ पर वो जागृत हो गया है। फिर ये पहुँचते हैं साहब एससीओ में। अब एससीओ में देखिए क्या बुरा हाल हुआ इनका। एससीओ में पहुँचने के बाद में सबसे पहले तो इन्होंने मीटिंग्स माँगी, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सुनी-सुनाई कह रहा हूँ।
आप लोग जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया देख लें, पाकिस्तानी यूट्यूब पर क्या डिस्कशन हो रहे हैं वो देख लें, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये पहले कह रहे थे कि साहब हम चीन से मीटिंग चाहते हैं, चीन ने इनको भाव नहीं दिया। चीन ने इनको क्यों नहीं भाव दिया भाई? कि चीन ने भाव इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सीपेक पे अपने कमिटमेंट्स जो है पूरे नहीं कर पाए और चीन को भी लगता है कि इनसे मीटिंग करेंगे तो ये पैसे मांगेंगे। फिर दूसरा, इन्होंने पुतिन से मीटिंग करने का प्रयास किया तो खैर पुतिन मान गए। पुतिन से जब मीटिंग हुई तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो ये माना जाता है कि इमरान खान से अधिक समझदार हैं, उनका हाल ये हुआ कि जो हेडफ़ोन है, जो ईयरपीस है, उनको वो भी लगाना नहीं आया और ये जो है एक अनुभवी राजनेता माने जाते हैं। ये लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के और वैसे भी इनको पार्लियामेंट का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनको यह भी नहीं पता कि जो ट्रांसलेशन के इक्विपमेंट का जो ईयरपीस है वो कान में कैसे लगाया जाता है। कल वो इससे स्ट्रगल करते हुए दिखे और बुरी तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखे और अंत में फिर पुतिन भी हँसने लगे। यानी कि आप ये देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का हाल कि रूसी प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो उसके ऊपर हँस रहे थे बुरी तरह से। तो इसी हँसी ठट्ठे के माहौल में अब ये प्रयास ये भी कर रहे हैं कि पहले तो इन्होंने प्रयास किया कि भाई भारत से कोई मीटिंग हो जाए साइड लाइन पे। मीटिंग नहीं हुई तो साहब कोई हाय हेलो टाइप का कोई चाय-वाय हो जाए, नहीं हो पाई भई, चाय-वाय भी नहीं हो पाई। तो भई किसी तरह से मोदी जी हाथ मिला लें। अब ये देखना है कि भई जब ये पूरी होती है तो इनमें से इनकी कौन-सी ख्वाहिश, इनका ये कौन-सा अरमान, इनकी ये कौन-सी उत्कंठा पूरी होती है। और तो और, बेचारों को जब लंच में गए तो उसकी भी फ़ोटो किसने वायरल कर दी? इमरान खान ने वायरल कर दी कि साहब कि लंच में जो है ये बेचारे इधर-उधर घूम रहे हैं, कोई इनको पूछ नहीं रहा। काफ़ी देर बाद किसी ने इनको नोटिस किया तो इनको आगे बुलाया। तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री की इज्जत, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का आदर वो उतना ही होता है जितना कि वह देश और देशों की दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है। किसी देश की इज्जत और देशों की दृष्टि में कितनी है, उतना ही उसको महत्व मिलता है। आप देखते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, तो किस तरह से उनको हाथों-हाथ लिया जाता है। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर रिसीव करने आए। और हमारे पाकिस्तान वाले और ये सब जो हैं वो बाकी तो केवल वहाँ पर 3 राष्ट्राध्यक्षों को 3 सरकार के अध्यक्षों को और राष्ट्राध्यक्षों को वहाँ महत्व मिल रहा है और वो है भारत, चीन और रूस। और भारत भी अब जानते हैं आप कि भारत के प्रधानमंत्री भी अब हमारा खुद का एक एयरफोर्स वन है, उसमें ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल अमेरिका के बराबर उनका एयरफोर्स वन है और हमारा भिखारी मुल्क जो है बगल का, उसका तो ये हाल है कि वो आपको पता है कि सऊदी अरब से पिछली बार इमरान खान किराए पर हवाई जहाज़ लेके गए थे और वापसी में लौटते समय कोई बात हो गई तो फ्लाई टेक ऑफ करने के बाद में वो जहाज़ उतरवा दिया गया और इमरान खान को फिर रेगुलर फ्लाइट में वापस आना पड़ा। तो हमारा जो भिखारी मुल्क है बगल वाला, उसको और देखते रहिए। इसी तरह से हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।